नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको सिर्फ ऑथेंटिक अपडेट ही दी जाती है। डियर आप जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आया था, जहां पर एनसीटी का बनाया हुआ 28 जून 2018 का गजट पेश किया गया था, और उसके बाद उसी के आलोक में अनुच्छेद 141 का हवाला देते हुए पटना हाई कोर्ट ने बीएड के जो कैंडिडेट 22,000 चयनित थे छठवें चरण की शिक्षक भर्ती में, उनको कहीं ना कहीं बाहर किया गया था। उसके संदर्भ में जो कार्रवाई है पूरी तरीके से तेज हुई है। क्या मैटर है, आपको एक एक पॉइंट समझाने का प्रयास करेंगे। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डियर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है बिहार की तरफ से जो निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा के, उन्होंने सभी जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं बिहार में, उनको एक लेटर ज्ञापित किया गया है। अब इसमें कई साथी हमारे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर इस तरीके का केवल जो नोटिस है, क्या डाटा ही सरकार लेती रहेगी या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो उसका जजमेंट भी प्रोसीड होगा। देखिए डियर, मैं आपको बता दूं 2 साल से चयनित लगभग 20 से 22,000 कैंडिडेट हैं बिहार में जो बीएड के स्टूडेंट हैं, और उनको सिर्फ एक झटके में बाहर किया गया माननीय पटना हाई कोर्ट के द्वारा, और हवाला दिया गया कि हमारे हाथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग बंधे हुए हैं, और हम आर्टिकल 141 के तहत, चूंकि हम सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हैं, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आपकी भर्ती प्रक्रिया ऑलरेडी आउटकम थी माननीय कोर्ट में। देखिए सरकार जो शिक्षा मंत्रालय है, इन्होंने डाटा मांगा है, और एक तरफ बिहार की जो सरकार है वो ऑलरेडी कह चुकी है कि हम इसको लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए सरकार के पास निश्चित तौर पर विकल्प खुला है, क्योंकि ये पटना अभी हाई कोर्ट का जजमेंट आया है। हाई कोर्ट ने छठवें चरण की शिक्षक भर्ती में जो बीएड के कैंडिडेट चयनित हुए हैं 2019-20 में, उनको बाहर करने का डिसीजन लिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पूरी तरीके से इस जजमेंट को दिया है अनुच्छेद 141 के तहत। अब सरकार चूंकि अगर वहां जाएगी भी सुप्रीम कोर्ट, तो निश्चित तौर पर उसको एक जो उसका डाटा है वो बताना होगा। तो ये जो डाटा मांगा गया है बिहार में शिक्षा विभाग की तरफ से सभी जिला पदाधिकारियों को दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर मेल के माध्यम से आप डाटा कहीं ना कहीं आप प्रोवाइड कराएंगे कि बीएड के कितने कैंडिडेट जो है प्राथमिक विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं। ये याचिका 5053 जो ललन कुमार यादव जी की तरफ से लगाई गई थी, उसके आलोक में ये लेटर जारी किया गया था। यहाँ पर आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। हालांकि 2 साल से कहीं ना कहीं जो वहां पर विद्यालय में सिटिंग टीचर हैं अपनी सेवाएं दे रहे हैं, एक झटके में उनको बाहर इस तरीके से अगर कर दिया जाएगा और सरकार कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा पाती है, तो निश्चित तौर पर कोई राज्यकर्मी अगर इस तरीके से बाहर होता है तो सरकार की एक नाकामी दर्शाती है। इसलिए मैं आपको बता दूं, बिहार सरकार निश्चित तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ये अलग मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कुछ डिसीजन होता है, लेकिन सरकार के पास चूंकि विकल्प खुला हुआ है सुप्रीम कोर्ट जाने का, क्योंकि हाई कोर्ट का ये जजमेंट है और इसीलिए ये डाटा मांगा गया है। अगर इनको आलोक भी करवाना होगा माननीय पटना हाई कोर्ट का, तो भी डाटा लगेगा, और सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो भी वहां पर एक डाटा प्रस्तुत करना होगा कि कितने कैंडिडेट हमारे पास जो बीएड के सिलेक्ट होकर के प्राथमिक विद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं, या ये सारी बातें वहां पर स्पष्ट तौर पर रखनी होगी। इसलिए जो डाटा का कार्यक्रम है वो लगातार मांगा गया है। इसी तरीके से उत्तराखंड में भी आपने देखा था कि डाटा मांगा गया है, और बिहार में निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं सरकार की पूरी तैयारी बन चुकी है सुप्रीम कोर्ट जाने की, लेकिन सरकार को काफी अच्छी तरीके से वहां पर जो अपनी पैरवी है करनी होगी मजबूती के साथ। इस तरीके का काम सरकार को नहीं करना होगा बिहार में, जैसा कि भी आपने देखा था 7वें फेज की शिक्षक भर्ती में भी सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी बीएड कैंडिडेटों की तरफ से, और फिर वहां पर जो अपनी एसएलपी है इसको विथड्रॉ कर लिया था। तो ऐसी लचर जो पैरवी है वो नहीं, बल्कि एक मजबूत पैरवी के साथ उतरना होगा सरकार को वहां पर सुप्रीम कोर्ट में इन 22,000 जो बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं इनके भविष्य को बचाने को लेकर के, क्योंकि 2 साल से इन सिस्टम में लगातार वर्कआउट कर रहे हैं, और राज्य सरकार निश्चित तौर पर इनके साथ खड़ी होगी। अगर सरकार खड़ी भी नहीं होती तो भी कहीं ना कहीं से सरकार की बदनामी है, क्योंकि राज्यकर्मी है 2 साल से वो सेवाएं दे रहे हैं। वो अलग मुद्दा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या जजमेंट आता है, लेकिन भरसक प्रयास बिहार की सरकार को निश्चित तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में चयनित बीएड के 22,000 कैंडिडेटों को बचाने के लिए करना होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कुछ होता है ये निकट भविष्य की गर्त में है। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। फिलहाल माननीय जो पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग जो कार्रवाई है
निश्चित तौर पर वो तेज की गई है। डाटा जो है निश्चित तौर पर मंगाया गया है बिहार में कि बीएड के कितने कैंडिडेट चयनित होकर के प्राथमिक विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं। ये जो निदेशक हैं उन्होंने सभी शिक्षा पदाधिकारी जितने जिले के हैं सभी को लिखा हुआ है। 20 दिसंबर का ये लेटर है। ईमेल के माध्यम से जानकारी सबसे मांगी गई है। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है? आखिरकार 22,000 जो बीएड के कैंडिडेट हैं बिहार में 6वें चरण में सिलेक्ट, उनका भविष्य क्या होगा? आप भी अपनी जो जानकारी है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।